9 साल बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विदेश दौरे का रुख किया। 2017 में वो पहली बार म्यांमार के दौरे पर गए थे, लेकिन उसके बाद वो यूपी की राजनीति में ही उलझे रहे। इस बीच बीते 9 साल में योगी ब्रांड की राजनीति कुछ अलग अलग वजहों से सुर्खियों में रही है। लेकिन अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 4 दिनों के विदेश दौरे पर हैं। पहले सिंगापुर पहुंचे, यहां से वो जापान के दौरे पर जाएंगे। उत्तर प्रदेश में निवेश और आधुनिक ढांचे को गति देने की रणनीति के तहत मुख्यमंत्री का सिंगापुर और जापान दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरान सीएम निवेशकों से मुलाकात करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। ये तस्वीरें ज़हन में दर्ज करने लायक हैं। सनातन हिंदुत्व के सबसे मुखर चेहरे रहे योगी आदित्यनाथ एक विशेष अनुष्ठान पूर्ण करने में लगे हैं। एक ऐसा अनुष्ठान जहां विकास का शंखनाद हो रहा है, निवेश का मंत्रोच्चारण चल रहा है और रोजगार कारोबार बढ़ाने की साधना चल रही है। भगवा वस्त्रधारी योगी दुनिया के टॉप ग्लोबल कंपनियों के सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं। सिंगापुर में 25 सीईओ और जापान में 8 सीईओ से या तो उनकी बिजनेस मीट हो रही है या प्रस्तावित है। और ये कोई मामूली कंपनियों के सीईओ नहीं, बल्कि गूगल, एसटी टेलीमीडिया, जापका ग्रुप, ओलम इंटरनेशनल, सुजुकी मोटर्स, तोशिबा टोयो डेंसो, जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स और नागा से एंड कंपनी जैसी दिग्गज कंपनियों के सीईओ हैं। डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्री बिजनेस और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर बात हो रही है। लंबे अरसे बाद योगी यूपी के सियासी गलियारे से बाहर विदेश दौरे पर निकले हैं। 2017 में सीएम बनने के बाद पहली विदेश यात्रा पर योगी म्यांमार गए थे। अब 9 साल बाद वो सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं। 23-24 फरवरी 2 दिन वो सिंगापुर में हैं, तो 24-25 फरवरी वो जापान में होंगे। सिंगापुर में संवादों का सिलसिला शुरू हो चुका है। टेमासेक होल्डिंग्स और जीआईसी जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर के सीईओ से उनकी मुलाकात हो चुकी है। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगारत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन, मानव संसाधन मंत्री टैन सी लेंग से इस दौरे में योगी की मुलाकात का प्लान है। दौरे का बड़ा मकसद क्या है, ये आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य सलाहकार से सुनिए। और पूरे 4-5 दिन का ये दौरा है और इसमें इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी होगी। वहाँ के डायस्पोरा से भी मिलेंगे, वहाँ के सीनियर जो मिनिस्टर्स हैं और सिंगापुर में वहाँ के प्रेसिडेंट और बाकी सभी सीनियर लोगों से चर्चा करेंगे। यूपी की एक अलग पहचान बनती जा रही है। मुख्यमंत्री जी का ये जो दौरा है, ये इन्वेस्टमेंट यूपी को और आगे ले जाने और सिंगापुर और जापान के साथ यूपी के संबंध और आगे इन चीजों को बढ़ाने में योगदान देगा। सिंगापुर से सीएम योगी जापान जाएंगे, जहां वो 600 से 700 किलोमीटर प्रति घंटे से मैग्लेव ट्रेन में सफर करेंगे। जापान में भी उनका विस्तृत कार्यक्रम है। मकसद एक ही है, यूपी में विदेशी निवेश बढ़ाया जाए, ग्लोबल कंपनियों को बुलाया जाए, यूपी में रोजगार के अवसर बढ़े और यूपी के लोगों की आमदनी बढ़े। और ये सारी कवायद तब हो रही है जब अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसलिए चर्चा ये भी चल रही है कि क्या योगी ब्रांड की सियासत में नया चैप्टर जुड़ने जा रहा है। मुख्यमंत्री जापान और सिंगापुर हैं, केशव प्रसाद मौर्य जर्मनी, तो विपक्ष उन्हें घेरने में पीछे नहीं है। अखिलेश यादव लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जापान और सिंगापुर यात्रा का उपहास भी कर रहे हैं। कह रहे हैं जाएं तो क्वेटो देख करके जरूर आएं, जिस क्वेटो की बात कभी प्रधानमंत्री ने वाराणसी के लिए भी की थी। यही नहीं, दूसरे विपक्षी पार्टियां भी अब मुख्यमंत्री से ये पूछ रही हैं कि 40 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने बताया था कंपनियों के साथ, एमओयू की बात, अब वो कहां है। तो विपक्ष एक तरफ मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा पर उन्हें घेर रहा है, मुख्यमंत्री विदेश पहुंच रहे हैं। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।